हेलो फ्रेंड्स, जेके एजुकेशन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो इसके पहले का वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया था। तो अब आपको नेक्स्ट टेंस में ले चल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार, टेंस मीन्स क्या होता है काल, यानी वर्तमान लगातार काल को आपको पढ़ाने चल रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन ध्यान दीजिएगा मित्रों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन क्या है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आता है तथा कार्य के जारी रहने का बोध होता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज लगता था, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो इस समय हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट, दिस, दैट या किसी का नाम रहेगा तो उसके साथ इच का प्रयोग करेंगे और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। तो और मित्रों ध्यान दीजिएगा, बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, दीज, दोज के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, अब आपको हम रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन अनुवाद के नियम में सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाने चले। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य। तो फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, वर्ब यानी क्रिया में आपको आईएनजी लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट यानी वी, यू, दे, दीज, दो अगर आपको दिखाई दिया तो आर का प्रयोग करेंगे। तो आप एज देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का एज जैसे वह कक्षा में पढ़ रहा है, वह कक्षा में पढ़ रहा है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पता करना होगा। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, वह। तो ही मीन्स क्या होता है, वह। अब इज एम आर में से किसी एक को लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर में से एक यानी इज का प्रयोग किया गया और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना। तो रीड मीन्स क्या होता है मित्रों, पढ़ना। रीड इसी में क्या आपको लगाना है, आईएनजी। तो रीडिंग आप पढ़ रहे हो कक्षा में यानी रीडिंग इन द क्लास, रीडिंग इन द क्लास। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, वह कक्षा में पढ़ रहा है, ट्रांसलेशन क्या होगा, ही इज रीडिंग इन द क्लास। मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो आई मीन्स क्या होता है, मैं। तो ध्यान दीजिएगा, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, यानी आई एम। इज एम आर में से आप आई सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, एम। तो आई एम। वर्ब क्या है, गाना गाना यानी सिंग ए सॉन्ग। तो सिंग इसी में आपको आईएनजी लगाना है यानी सिंगिंग ए सॉन्ग। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, यानी मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। वे लोग बाजार में टहल रहे हैं, वे लोग बाजार में टहल रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। तो वे लोग हमारा सब्जेक्ट है, तो ये ध्यान दीजिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट। तो वे लोग क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है यानी दे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इज एम आर में से प्लूरल सब्जेक्ट इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है, यानी दे आर टहलना यानी वॉक बाजार में, यानी वॉक इन द मार्केट।
तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, अब आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट दिस दैट के साथ या किसी का नाम रहेगा तो उसके साथ इच का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, तथा प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे दीज दोज के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपको निगेटिव सेंटेंस पढ़ाने चल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो मित्रों अब ध्यान दीजिए, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता चुके हैं, तो अब आपको नेक्स्ट सेंटेंस यानी निगेटिव सेंटेंस बताने चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, निगेटिव सेंटेंस यानी हिंदी में इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी आपको नहीं शब्द अगर दिखाई दिया तो समझ लेंगे हमारा सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, फिर नॉट मीन्स क्या होता है नहीं, वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, अदर मीन्स क्या होता है शेष होता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, एज माता जी खाना नहीं खा रही है, माता जी खाना नहीं खा रही है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, माता जी, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है द मदर। तो मित्रों अभी हमने आपको बता चुके हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इच का प्रयोग करेंगे, द मदर इच, नहीं का नॉट यानी खा, यानी इट मीन्स क्या होता है खाना, तो इसी में क्या लगा देंगे, ईटिंग फूड। तो इस तरीके से मित्रों ट्रांसलेशन हुआ, माता जी खाना नहीं बना रही है, द मदर इज नॉट ईटिंग फूड। तो मित्रों नेक्स्ट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो मित्रों आपको ध्यान देना होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम लोग, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं, यानी वी मीन्स क्या हुआ हम लोग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक, यानी आर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नहीं, नॉट मीन्स क्या होता है नहीं, वर्ब हमारा क्या है खेलना, तो प्ले मीन्स क्या होता है मित्रों खेलना, इसी में आपको आईएनजी लगाना होगा, इसलिए क्या हुआ प्लेइंग क्रिकेट। जो लास्ट में बचा उसको हम अदर में लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर, जो शेष बचता है उसको लिख देंगे। नेक्स्ट एज, मैं रामायण नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं रामायण नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है मैं, तो आई मीन्स क्या होता है मैं, आई के साथ अभी हमने आपको लिखवा चुका हूँ, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, यानी आई एम इज एम आर में से एक एम लिख दिए। उसके बाद नॉट मीन्स क्या होता है नहीं, आई एम नॉट, वर्ब हमारा क्या है पढ़ना, तो रीड मीन्स मित्रों क्या होता है पढ़ना, इसी में आई एन जी लगा देंगे। रीडिंग क्या पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे रामायण, तो रीडिंग द रामायण। तो इस तरीके से मित्रों मैं रामायण नहीं पढ़ रहा हूँ का ट्रांसलेशन क्या हुआ, आई एम नॉट रीडिंग द रामायण।
तो अब हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड सेकेंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मित्रों ध्यान दीजिएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं? जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मित्रों कैसे पहचानोगे? जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस फार्मूला क्या? फार्मूला में मित्रों ध्यान दीजिएगा, सूत्र होता है, इससे आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो फार्मूला हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, यानी इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में मित्रों आईएनजी लगाना है आपको, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अदर मीन्स मित्रों क्या होता है? शेष। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में आप सबसे जरूरी चीज़ है एट लास्ट क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या हुआ? इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर सब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो मित्रों एच क्या क्या वह खाना खा रहा है। एट लास्ट क्वेश्चन है। तो मित्रों क्या वह खाना खा रहा है? तो अब हमको इज एम आर में किसी एक को लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज। उसके बाद सब्जेक्ट वह है तो ही, फिर उसके बाद नॉट तो है नहीं, वर्ब क्या है? खा, यानी ईट। इसी में क्या लगा देंगे मित्रों? आईएनजी, ईटिंग फूड, ईटिंग फूड। एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, यानी क्या वह खाना खा रहा है के ट्रांसलेशन क्या होगा मित्रों? इज ही ईटिंग फूड। क्या मैं सो रहा हूँ? क्या मैं सो रहा हूँ? तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, आई मीन्स क्या होता है? मैं, यानी आई के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? एम का। तो हेल्पिंग वर्ब में आप इज एम आर में से किसी एक को लगाना है। तो मैं है, इसलिए क्या लगेगा? एम। फिर सब्जेक्ट हमारा मैं, यानी आई, एम आई, नॉट है नहीं, वर्ब क्या है? सोना। स्लीप मीन्स मित्रों क्या होता है? सोना, इसी में आईएनजी लगा देंगे। एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, यानी क्या मैं सो रहा हूँ का ट्रांसलेशन क्या हुआ मित्रों? एम आई स्लीपिंग। क्या वे लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं? तो मित्रों अगला ट्रांसलेशन आपको दिया गया है, क्या वे लोग वहाँ नहीं जा रहा है? तो सब्जेक्ट हमारा वे लोग है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं, यानी आर। उसके बाद सब्जेक्ट वे लोग, यानी दे मीन्स क्या होता है मित्रों? वे लोग। आर दे नहीं, यानी नॉट। वर्ब क्या है मित्रों? जाना। तो गो मीन्स क्या होता है? जाना, इसी में आईएनजी लगाना है आपको। गोइंग। बचा क्या लास्ट में? ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्या का, यानी क्या का नियम ही पढ़ रहे, तो इज एम आर आपका पहले, सब्जेक्ट दे हो गया, नहीं का नॉट हो गया, जाना गो मीन्स जाना, इसमें आईएनजी। बचा क्या मित्रों? वहाँ। तो देयर मीन्स क्या होता है मित्रों? वहाँ। यानी क्या वे लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं कि ट्रांसलेशन होगा आर दे नॉट गोइंग देयर। तो मित्रों अब आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव तो समझ में आ गया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने चल रहे हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे
कौन इत्यादि शब्द आए तो हम समझ लेंगे हमारा वाक्य यानी हमारा सेंटेंस क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, अब आपको नेक्स्ट पढ़ाने चल रहे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मित्रों ध्यान दीजिएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पहचानेंगे जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन इत्यादि शब्द आए। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, फार्मूला में मित्रों क्या होता है, सूत्र। तो ध्यान दीजिएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन की जो मीनिंग होती है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में मित्रों आईएनजी आपको लगाना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन मित्रों क्या होता है, कर्म। अदर मीन्स क्या होता है, शेष। एज लास्ट क्वेश्चन। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, अब आपको हम ट्रांसलेशन बताने चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने एज दिया, वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मित्रों हमने आपको बताया, जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, क्या, यानी व्हाट इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर में से आपको एक लगाना है। तो वे लोग हैं, तो वे लोग क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे, यानी व्हाट आर, सब्जेक्ट क्या हुआ, दे मीन्स क्या हुआ, वे लोग, व्हाट आर दे, नहीं का क्या हुआ, नॉट, तो नॉट तो है नहीं, वर्ब यानी वर्ब क्या है, करना। तो डू मीन्स क्या होता है मित्रों, करना, इसी में आईएनजी लगा देंगे, डूइंग। बचा क्या, यहाँ यानी हियर, हियर मीन्स क्या होता है मित्रों, यहाँ, यानी व्हाट आर दे डूइंग हियर। तो मित्रों वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं का ट्रांसलेशन हुआ व्हाट आर दे डूइंग हियर। तो मित्रों अगला ट्रांसलेशन आपको देने चल रहा हूँ, मैं गाना क्यों नहीं गा रहा हूँ, मैं गाना क्यों नहीं गा रहा हूँ। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, क्यों। तो वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड उसके बाद इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर लगाना, तो सब्जेक्ट हमारा मैं है, इसलिए आई मीन्स मैं होता, तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट मैं, यानी आई मीन्स क्या हुआ, मैं, तो नहीं का नॉट। अब गाना गाते का मीनिंग होता है सिंग ए सॉन्ग, तो सिंग में इसी में आईएनजी लगा देंगे, यानी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, अब आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इन तीनों में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। नेक्स्ट एज तुम लोग वहाँ कब जाते हो, तुम लोग वहाँ कब जाते हो। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कब। तो व्हेन मीन्स क्या होता है, कब। उसके बाद इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर में से कोई एक तो लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आर लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट तुम, यानी यू। नॉट मीन्स नहीं, तो नॉट है नहीं। और फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना। तो गो मीन्स क्या होता है, जाना, इसी में आईएनजी लगा दे, गोइंग। लास्ट में बचा क्या, वहाँ, तो देयर मीन्स क्या होता है, वहाँ। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस आज आपको बताया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स होता है वर्तमान लगातार काल। वर्तमान लगातार का पहचान क्या है, जब
इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आता है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आपको बताए इज एम आर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मैंने आपको रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन अनुवाद के नियम में बताया। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस फार्मूला लिखवाया, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फिर निगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया तो फार्मूला लिखवाया, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फिर हमने आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड सेकंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मित्रों सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचाने, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, यानी जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होगा तो हम समझ लेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर मैंने आपको फार्मूला बताया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मैंने अभी लास्ट में आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया तो जिसका फार्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो मित्रों आज मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया। तो मित्रों अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो वो भी कमेंट करिएगा, जिससे मैंने आपको ये पता हो सके कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो अब आपको नेक्स्ट पढ़ाने चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, अब आपको अगले वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने चलेंगे। तो धन्यवाद।